सो गाइस ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th आईएससी के लिए। तो इसमें हम एक्सरसाइज 14 ए कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज 14 बी। 14 बी में आपका देखो एपी आप कर चुके हैं क्लास 10th में भी, तो वही फॉर्मूला सभी बेसिक वही यूज होगा इसमें। एपी जैसे हमारे पास इसका जनरल टर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये आपको बताया था इसके इंट्रो पार्ट में क्या होती है। ये सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे हम एक सीरीज ले लेते हैं यहाँ पर 5, 8, 11, यहाँ पर 14 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर अगर टू टर्म्स के बिटवीन क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमेशा हम क्या कहेंगे इसको, ये क्या है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 8 - 5 3 आ रहा है, 11 - 8 3 आ रहा है, और 14 - 11 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये बेसिक आपको पता ही है। इसमें अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना होता है, जैसे हमें nth टर्म फाइंड करना है, इसका कोई भी टर्म, जैसे इसका 4th टर्म है, 5th टर्म, 6th टर्म, हमसे बोल दे वो 10th टर्म फाइंड करना, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है फॉर्मूला। अगर हमें a10 फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होगा a + 9d। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर आप n के प्लेस पर 10 रखोगे तो 10 - 1 9d। तो जो भी आपको टर्म फाइंड करना है उसी से एक कम d की वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर हमें a20 फाइंड करना है तो आप d के साथ क्या लोगे, a + 19d। ये फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं डायरेक्ट, ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला है और ये इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। तो इसी के बेसिस पर ये एक्सरसाइज है हमारी। जैसे इसमें कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच ए एंड बी, ए और डी गिवन है। आपको क्या करने हैं, फर्स्ट 6 टर्म्स करने हैं इसके फाइंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम क्लास 10th में कर चुके हैं, तो वही बेसिक है हमारा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आप वैसे कर सकते हो। देखो अगर हम सेकंड में देखें, ए की वैल्यू क्या है, 98 है, एंड डी की वैल्यू क्या है हमारी, -3 है। अगर आपको इसको इससे क्या करने हैं, फर्स्ट 6 टर्म्स बनाने हैं, तो इसका a1 क्या होगा, देखो a1 a के इक्वल ही होता है 98। क्यों, a1 के लिए क्या होगा, a + 0d, a + 0d, इसका मतलब सिर्फ a1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारा a ही होता है। सेकंड टर्म क्या होता है, a + 1d, सेकंड टर्म है। अगर यहाँ 2 है तो d के साथ क्या आएगा, 1। a + 1d मीन्स a और d को प्लस कर दो, 98 और इसके साथ प्लस करो -3, तो यहाँ पर होगा 98 - 3 कितना होगा, 95। फिर यहाँ पर करो a3, a3 क्या होगा, a + 2d, a + 2d, a के साथ क्या करो आप, 98 प्लस 2 × d के प्लेस पर क्या करोगे आप, -3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98 - 6, 98 - 6 कितना होगा, 92। फिर आप क्या करोगे इसमें, a4 अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, a + 4 है तो a + 3d, ये अपने बेसिक किया था इसका, तो यहाँ पर कितना होगा, 98 प्लस 3 × d की वैल्यू कितनी है हमारी, -3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98 - 3 × 9, 98 - 9 करेंगे आएगा 89। ओके, ऐसे ही अगर इसका 5th टर्म फाइंड करना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, a + 4d करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 98, एंड यहाँ पर ये +4 और d की वैल्यू कितनी होगी, -3, यहाँ कितना हो जाएगा, 98 और ये 4 3 12, और आप इसको माइनस कितना आ रहा है यहाँ पर 6, और 9 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 8, तो ये आएगा 86। ऐसे ही अगर आप इसमें a6 फाइंड करोगे, a6 कितना होगा, a + 5d, a + 5d, a की वैल्यू कितनी है, 98 प्लस 5 × d की वैल्यू -3, यहाँ पर ये 98 और यहाँ पर ये 5 3 15, कर लो इसको माइनस कितना आएगा, 3, 8 में से 5 3 और 9 में से 1 8, ये आएगा 83। ये हो गया इसका सेकंड टर्म मींस 6 टर्म। तो सेकंड पार्ट हो गया इसका ये। ऐसे ही आप इसका कोई भी पार्ट इसमें से कर सकते हो, जैसे ये 4th है इसका, या फिर ये 3rd है। 3rd भी सिंपल ही है। देखो अगर हम इसका 3rd वाला पार्ट देखें तो 3rd वाले पार्ट में भी आप कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारी, ए की वैल्यू गिवन है इसमें 7 1/2, ए गिवन है हमें 7 1/2 गिवन है, एंड डी क्या गिवन है हमारा, डी गिवन है 1 1.5। ये ए और डी हो गया हमारा। अब देखेंगे हम इसमें फिर हम करेंगे क्वेश्चन कैसे। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए की वैल्यू कितनी होगी, 7 2 14 और ये 15/2, और डी की वैल्यू 2 और 1 3/2, ये होगा। अब करेंगे हम इसको क्या, a1 के लिए तो ये होगा हमारा, a1 तो यही होगा, a1 a के इक्वल ही होता है 15/2। और अगर हमें क्या फाइंड करना है इसमें से a2 फाइंड करना, तो क्या करेंगे, a + 1d, ए की वैल्यू कितनी 15/2 प्लस डी की वैल्यू 3/2, सोल्व कर लो इसे,
2 एलसीएम ले लो और यहाँ पर कितना आएगा 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना होता है 18, 18 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 9। फिर A3 करेंगे हम, A3 कितना होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D के लिए क्या करेंगे A की वैल्यू 15/2 प्लस 2 एंड D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। सोल्व कर लो इसको। देखो यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर ये 15/2 और 3 एलसीएम लेंगे इसको, 3 के साथ 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2। ओके कितना हो जाएगा 15 और 6 ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 21/2, 21/2 या फिर इसको 11/2 भी लिख सकते हैं। सही है 11/2 गलत है, 23 होगा, यहाँ होगा 10.5, ये है हमारा 10.5। तो ये हो जाएगा इसमें, ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया जिसको आप 7/1/2 भी बोल सकते हो, इसका सेकंड, इसका थर्ड टर्म एंड सो ऑन, आप सभी इसके टर्म्स फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर हम इसमें A4 की बात करें, A4 कितना होगा A प्लस 3D, A की वैल्यू है 15/2 प्लस यहाँ पर 3 और D की वैल्यू 3/2। सोल्व करोगे 3 3 9 हो जाएगा, तो 15 प्लस 9 और डिवाइड बाई 2, 15 और 9 कितना होगा 24 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 12। ओके ये हो गया इसका थर्ड। ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं A5 फाइंड कर सकते हैं, A5 A प्लस 4D करेंगे, A प्लस 4D के लिए हम क्या करेंगे A की वैल्यू 15/2 प्लस 4 और D की वैल्यू 3/2, यहाँ पर करेंगे 15/2 प्लस 4 3 12/2, 15 और 12 कितना हो गया हमारा 27/2, 27/2 को क्या लिख सकते हैं 2 1 2 2 3 6 13 1/2। ऐसे ही आप इसका सिक्स्थ टर्म भी फाइंड कर सकते हो। सिक्स टर्म के लिए A प्लस 5D करोगे आप, यहाँ पर हो जाएगी A की वैल्यू 15/2 प्लस 5 और D की वैल्यू 3/2, यहाँ पर 15/2 प्लस 15/2 कितना हो जाएगा 15 और 15 30/2, 30/2 का हो जाएगा हमारा 15। तो ये हो गया हमारे इसके फर्स्ट 6 टर्म्स, ये करना था इसमें। ऐसे ही जो इसमें x वाली वैल्यू के टर्म में वैल्यू गिवन की है, फोर्थ वाले पार्ट में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। A की वैल्यू x गिवन है एंड D की वैल्यू गिवन है 3x प्लस 2। तो देखो A1 के लिए आप क्या करोगे, A1 के लिए यही रहेगा, A2 के लिए आप क्या करोगे A प्लस D इन दोनों को प्लस करो, x प्लस 3x प्लस 2 को अगर प्लस करोगे कितना आएगा 4x प्लस 2। A3 के लिए क्या करोगे आप, A3 के लिए करोगे आप A प्लस 2D ट्वाइस ऑफ D 3x प्लस 2, यहाँ पर कितना होगा x प्लस यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 6x प्लस 2 2 4, ये कितना होगा 7x प्लस 4। फिर यहाँ पर A4 के लिए क्या करोगे आप, A4 के लिए x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल्स टू में x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9x प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू में 9 और x, ये कितना जाएगा 10x प्लस 6, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर A5 के लिए x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 2, यहाँ पर ये x और यहाँ पर 4 3 12x प्लस 4 2 8, यहाँ कितना हो जाएगा 13x प्लस 8, ये होगा इसमें 13x प्लस 8। और A6 के लिए क्या होगा, A6 के लिए होगा A प्लस 5D, A की वैल्यू क्या है x और 5 और D की वैल्यू ये है ही हमारे पास 3x प्लस 2। यहाँ पर A6 क्या होगा x प्लस 5 3 15x प्लस 5 2 10, A6 क्या होगा हमारा 16x प्लस 10। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला पार्ट इसका। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट में कह रहा है कि सेकंड में कि राइट द फिफ्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज 10th टर्म इज 43 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। गिवन क्या है 10th टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस, आपको इसका फिफ्थ टर्म और एट्थ टर्म फाइंड करना है। सिंपल है, फिफ्थ एंड एट्थ टर्म फाइंड करने के लिए सिंपली हमें 10th टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। 10th टर्म मींस A10 कितना गिवन है, A10 गिवन है यहाँ पर 43, A10 43 गिवन है एंड इसका कॉमन डिफरेंस D गिवन है कितना, D गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस D गिवन है हमारा
4। ए 10 के लिए आप क्या कर सकते हो, a प्लस 9d कर सकते हो इक्वल्स टू में 43। d के प्लेस पर क्या कर लो आप, d के प्लेस पर कर लो 4 पुट इक्वल्स टू में 43। यहाँ पर a प्लस 9 4 जा 36 इक्वल्स टू में 43। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43 माइनस का 36। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43 माइनस का 36 कितना होगा 4 और 3 7। a की वैल्यू हो गई 7, d की वैल्यू हो गई। अब आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है, जैसे हमें इसमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है a5 के लिए आप क्या करोगे a प्लस 4d कर दोगे। ओके, a प्लस 4d, a प्लस 4d, a की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू अगेन 4। यहाँ पर ये 7 प्लस 4 4 जो 16, ये कितना हो जाएगा 7 और 16 23। एंड यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे a6। a6 के लिए क्या होगा a प्लस 5d। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस 5 एंड d की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पर कितना जाएगा 7 और 5 4 जो 20, ये जाएगा 27। a6 कितना हो जाएगा 27। तो ये इसमें हमें करना था। 23 आ रहा है और कितना आ रहा है हमारा d की वैल्यू 4 आ रही है हमारी। a6 के लिए हम a6 फाइंड करना है, a8 फाइंड करना है, वैसे इसमें a6 नहीं a8 फाइंड करना। तो यहाँ पर 7 लेंगे, 7 लेंगे तो 7 4 जा कितने होते हैं 28 होते हैं। 28 और 7 कितने होंगे, ये हो जाएंगे हमारा 35। यहाँ पर आएगा इसका आंसर 35। तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी आ रहा है हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द टर्म्स रिक्वायर्ड। जैसे कह रहा है कि सेवेंथ टर्म, इसमें सेवेंथ टर्म फाइंड करना, फिफ्थ टर्म इसमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना, 18th टर्म इसमें 18th टर्म। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो हमारे वही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन इसका बी पार्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इसका फिफ्थ टर्म फाइंड करो। ठीक है, इसका फिफ्थ टर्म फाइंड कर लो, या फिर ये कर लो इसमें सी पार्ट। अगर हम 21 28 और 35 ये हमारे पास ए पी है, इसका फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, a5 फाइंड करना है। तो इसमें a की वैल्यू तो ये है हमारे पास, ये a की वैल्यू तो है। d क्या होगा, d होगा हमारा 28 माइनस 21, ये होगा 7। ये हो जाएंगे हमारे पास a और d की वैल्यू। और अगर हमें इसमें से क्या करना है फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो a5 के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 4d। और a प्लस 4d के लिए a की वैल्यू 21 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 7। यहाँ पर कितना जाएगा 21 प्लस 4 7 जो 28, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 49। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, थर्ड में कौन सा पार्ट है इसका, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड का सेकंड पार्ट 49 आ रहा है। ऐसे ही आप ये वाला भी क्वेश्चन इसमें फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इसका क्या देख रहे हैं, सी पार्ट देख रहे हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है, ए तो आप कर ही सकते हो 9 5 एंड 1, ये ए पी है। और इसमें हमें फाइंड करना है इसका 18th टर्म फाइंड करना है। ओके, 18th टर्म फाइंड करने के लिए ए और डी चाहिए। ए 18th होगा क्या, a प्लस 17d, a प्लस 17d। ए की वैल्यू कितनी 9 प्लस 17 और डी की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 9, ये होगा -4। तो यहाँ पर होगा 9 और 17 4 जा कितने होंगे, ये होगा 68, वो भी माइनस में। अब माइनस करोगे आप इसमें 9 माइनस कर दो, 8 माइनस कर दे तो 60 आता है, यहाँ आएगा 59। तो थर्ड में आ रहा है 59 इसका 18th टर्म। ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड द 11th टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। ये कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, इसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करो, एंड द 11th टर्म ऑफ द सीरीज, और उसका 11th टर्म फाइंड करो, हुज nth टर्म। अगर देखो nth टर्म गिवन करता है तब हम फॉर्मूला नहीं लगाते, जो हम ये लगाते हैं a प्लस एन माइनस डी वाला। तब हम ये जो फॉर्मूला गिवन किया इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे इसका एक पार्ट कर लेते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये इसके nth टर्म का फॉर्मूला गिवन किया है, हुज nth टर्म इज 4n माइनस 2। तो देखो इसे कैसे करना है। अगर हम इसका nth टर्म क्या ले रहे हैं 4n माइनस 2, और इसमें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स फाइंड करने, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, और इसका 11th टर्म भी आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको।
तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने तो हमें a1 चाहिए। a1 के लिए हम n के प्लेस पर 1 लेंगे, यहाँ पर n के प्लेस पर 1 लिया तो यहाँ पर भी n के प्लेस पर 1, तो ये हो जाएगा 4 - 2 और 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। a2 के लिए हम n के प्लेस पर 2 लेंगे और यहाँ -2 और ये हो जाएगा 4 2 = 8 -2, 4 2 = 8 -2 कितना हो जाएगा 6। फिर हम क्या लेंगे, a3 लेंगे। a3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 n के प्लेस पर 3 -2 कितना हो जाएगा 4 3 = 12 - 2 ये हो जाएगा 10। फिर क्या लेंगे, a4 लेंगे। a4 के लिए 4 × में 4 - 2 हो जाएगा 16 - 2 और 16 - 2 कितना होगा ये 14, ये हो जाएगा इसमें। और फिर इसका अगर 11th टर्म फाइंड करना है a11 के लिए, फिर यहाँ पर हम 11 ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम 11 लेते हैं -2 ये कितना हो जाएगा 44 - 2 ये हो जाएगा 42। ये है इसमें a11 की वैल्यू, ये हो जाएगी 42। तो बस यही इसमें फाइंड करना था। ये है इसका कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में 2 6 10 14 2 6 10 14 और ये 11th हमारा इसका 42 करेक्ट है। अब इसमें हम करेंगे इसी का ही सी पार्ट। तो इसके सी पार्ट में क्या है, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला गिवन क्या है 101 - 3n। अब इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो, वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। देखो a1 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 101 n के प्लेस पर लोगे 1, n के प्लेस पर 1 लेंगे तो यहाँ पर होगा 101 - 3 और 100 - 3 कितना हो जाएगा 11 में से 3 8 और यहाँ पर ये 9 तो हो जाएगा 98। ऐसे अगर हम a2 करेंगे, a2 के लिए 101 - 3 इंटू में क्या करेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 101 - 3 2 = 6। अब करेंगे हम इसमें से 6 माइनस करेंगे अगर तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस करेंगे तो 95। ऐसे ही आप इसमें सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर फाइंड करना है इसमें a3 के लिए आप क्या करोगे 101 - 3 इंटू 3, यहाँ पर 101 - 3 3 = 9, तो इसमें से 9 माइनस करोगे तो फिर कितना आएगा, ये जाएगा 92। इसमें से माइनस कर रहे हो तो आ रहा है 92। फिर अगर a4 फाइंड करना है, a4 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 101 - 3 इंटू 4, ये आएगा 101 - 3 4 = 12, 12 माइनस करोगे तो ये फिर कितना आएगा इसमें, ये आ जाएगा 89। करेक्ट है 89। 11 में से 2 11 में से 2 9 हो जाएगा हमारा, 9 में से 1 8 89, ये आ गया हमारा। एंड इसका अगर हमें 11th टर्म फाइंड करना तो 11th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 11th टर्म के लिए हम क्या करेंगे 101 - 3 इंटू 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 101 - 33, 33 माइनस करो, 11 में से 3 माइनस करोगे आप कितना आएगा 8 एंड 9 में से 3 माइनस करोगे आप आएगा 6, तो ये आ जाएगा 68। ये है इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है कि द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड 9th टर्म इज 7, फाइंड द 16th टर्म। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं 10th में। तो यहाँ पर हमारी 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी और उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर 5। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, 5th टर्म है हमारे पास a5 कितना है 11 एंड a9 कितना गिवन है इसमें 7। 16th टर्म फाइंड करना तो a5 का मीनिंग क्या है a + 4d 11 गिवन है एंड यहाँ पर a + 8d कितना गिवन है 7। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को बोल देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें, a + 4d इक्वल्स टू में 11 और यहाँ पर a + 8d इक्वल्स टू में 7। यहाँ पर ये माइनस कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 4d होगा एंड यहाँ पर आएगा ये -4। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। d की वैल्यू 1 हो गई। a की वैल्यू फाइंड कर लो आप, किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं a को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d के प्लेस पर 1 और यहाँ पर 11, a + 4 इक्वल्स टू में 11, 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 11 - 4 7। a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 1, ये हो गई हमारी d की वैल्यू 1, a की वैल्यू 7। अब हम क्या करेंगे, और d आने के बाद इसमें फाइंड करना हमें 16th टर्म। तो 16th टर्म के लिए क्या करेंगे, a 16 कितना होता है हमारा a +
15d, a प्लस 15d, a की वैल्यू 7 प्लस 15 और d की वैल्यू 1। अब क्या होगा ये हमारा 7 प्लस 15, 7 प्लस 15 कितना हो जाएगा 22। ये आ जाएगा हमारा 16th टर्म। ये हो गया हमारा 16th टर्म क्वेश्चन नंबर 5 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो 0 गिवन किया है इसने। 16th टर्म ही फाइंड करना है ना इसमें। 16th टर्म ये कह रहा है कि भाई 0 आना चाहिए। 16th टर्म 0 आएगा क्या? लग तो नहीं रहा है। फिफ्थ वाला ही क्वेश्चन है ना ये, फिफ्थ में 0 आ रहा है। देखो आप इसमें रीचेक कर लेते हैं। फिफ्थ टर्म गिवन किया था 11 एंड नाइन्थ टर्म गिवन किया था 7। तो फिफ्थ टर्म 11 है तो इसको किया हमने a प्लस 4d, नाइन्थ टर्म के लिए a प्लस 8d। दोनों को माइनस किया है, माइनस हो गया, आ गया माइनस का 4d और ये आ गया माइनस का 11 नहीं आएगा, ये आएगा प्लस का 11, प्लस का 4 सॉरी, प्लस का 4 आएगा तो d की वैल्यू आएगी माइनस में। यहाँ मिस्टेक की हमने, d की वैल्यू माइनस में आएगी तो यहाँ पर माइनस आएगा, और d की वैल्यू माइनस आएगी तो यहाँ माइनस लेंगे तो ये माइनस का 4 होगा और माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 होगा और ये वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू 15। a की वैल्यू 15 होगी तो यहाँ पर a की वैल्यू 15 लेंगे, d की वैल्यू -1 है तो 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 ये आ जाएगा 0, इसलिए 0 आ रहा है। तो एक बार कैलकुलेशन को जरूर चेक करना है आपको, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है और सीली सी मिस्टेक हमें पता ही नहीं चलती और हमें लगता है कि हमने सही किया है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। और इस टाइप की जो मिस्टेक होती है, इस तरह की मिस्टेक में हमारे मार्क्स ज़्यादा कटते हैं। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन वाली मिस्टेक पर ज़्यादा ध्यान रखना है। एक बार रीचेक कर लेना है क्वेश्चन को। जैसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 320, इस सीरीज का कौन सा टर्म 320 होगा, मीन्स ये कौन से नंबर पे आ रहा होगा। इसका मीनिंग ये है कि मीन्स आपको n की वैल्यू बतानी है इसके लिए। क्वेश्चन समझ रहे हो आप कि आपको ये क्वेश्चन गिवन किया है इसने। तो अब अगर हम इसको nth टर्म लेट कर लेते हैं कि भी nth टर्म है इस AP का, तो हमें बताना है कि कौन से नंबर पर आएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला ले सकते हैं हम an के लिए, nth टर्म के लिए। अब हमें n नहीं मालूम, इसमें n ही हमें फाइंड करना। तो a की वैल्यू तो हमें पता है, देखो 5 हो गई है, ये होगी a की वैल्यू। लेकिन d की वैल्यू क्या होगी? d 8 में से 5 माइनस कर दो, 3 आ रहा है, d आ रहा है 3, a आ रहा है 5, यहाँ n माइनस 1 और d आ रहा है 3, इक्वल्स टू में 320। 5 इधर माइनस कर दो, n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ पर 320 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 3, माइनस करो ये आ जाएगा 315। क्या है 3 से कैंसिल हो रहा है? यस कैंसिल हो रहा है 3 से, तो 3 से कैंसिल करो। देखो 3 से कैंसिल करोगे 3 1 3, 0 3 5 जा 15, n इधर आकर प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू जाएगी 106। तो ये जो टर्म है हमारा कौन सा है? 106 टर्म है ये AP का। सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 10 टाइम्स द फर्स्ट। जो फोर्थ टर्म है वो 10 टाइम्स है फर्स्ट टर्म का। प्रूव दैट द सिक्स्थ टर्म इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज द सेकंड टर्म। तो ये कह रहा है कि जो सिक्स्थ टर्म है वो फोर्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, जो सिक्स्थ टर्म है वो कितना ज़्यादा है फोर्थ टर्म से, इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म से 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, 4 टाइम्स एज ग्रेट एज सेकंड टर्म। मीन्स सिक्स टर्म जो होगा A6 होगा वो 4 टाइम होगा किसके? A सेकंड के। ये हमें प्रूव करना है। सिंपल है, देखो गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमें 10th टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ एन AP। ये कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है वो क्या है? 10 टाइम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? A ही होता है। 10 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। और टू प्रूव क्या करना है इसमें हमें? टू प्रूव करना है इस सिक्स्थ टर्म जो होगा, A6 जो होगा, सिक्स टर्म जो होगा वो क्या होगा? इस 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स बड़ा होगा किससे? सेकंड टर्म से, A2 से। ये इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो जो भी हमें गिवन है उससे हम डायरेक्ट ये बना दें, या फिर इसमें से कोई भी एक साइड ले लें, दूसरी साइड लाकर दिखा दें इसमें। जैसे A4 इजिकल्स टू 10A है हमारे पास, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो अगर हम इसका प्रूव करें, जो भी हमारे पास है A4 इजिकल्स टू क्या है? 10A। A4 को लिख सकते हैं हम A प्लस 3D
इक्वल्स टू 10a, ए को उधर माइनस कर दोगे तो 3d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9a, एंड डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a, ये हो जाएगा। अब आप इस वाले प्रूफ को देखो, इसकी ले लो आप LHS साइड, LHS है a6 को लिख सकते हो आप a प्लस 5d, और अगर d के प्लेस पर हम 3a ले लें 3a, ये कितना हो जाएगा a प्लस 5 से 15a, ये हो जाएगा 16a, एंड RHS ले लो आप, RHS क्या है हमारा 4 इंटू a2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, यहाँ पर 4a प्लस डी के प्लेस पर 3a हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4a, और 4a कितना हो जाएगा 16a, और LHS RHS के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दी फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, और सेवंथ टर्म कितना ज्यादा है थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक ज्यादा है, फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसके ए की वैल्यू और डी की वैल्यू इसमें हमें बतानी है। अब देखो इसमें करते हैं इसको सोल्व। ये गिवन है हमारे पास ए और डी फाइंड करना। देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि a4 क्या है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म है, a4 को लिख सकते हैं हम a प्लस 3d, किसके इक्वल होगा 3a के इक्वल होगा, a को उधर माइनस कर दोगे तो 3d किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 2a के इक्वल हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो ये होगा a प्लस 6d, एंड ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस 2d, क्योंकि ये थर्ड टर्म प्लस 1। अब करेंगे इसको सोल्व, a प्लस 6d यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a प्लस 2 2 4d प्लस 1। अब आप इन सभी को माइनस कर दोगे, a माइनस 2a प्लस 6d, a माइनस 4d इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा प्लस 2d, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो कैसे, यहाँ से आप या तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, या फिर a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके आप इसमें पुट कर लो, या फिर a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, a को उधर लेके आओ, 1 को उधर लेके आएंगे माइनस का 1, a को उधर लेके आएंगे प्लस का a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2d माइनस 1। आप a के प्लेस पर क्या रख लो यहाँ पर 2d माइनस 1, ये पुट करेंगे, यही है हमारा एक्सीड्स टर्म बाय 1। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर 3d इक्वल्स टू 2 2 4d माइनस 2। अब आप इसको इधर लेके आओगे तो 3d माइनस 4d इक्वल्स टू में माइनस 2, यहाँ पर आएगा माइनस डी इक्वल्स टू में माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 2a चाहिए हमें, यहाँ पर आप डी के प्लेस पर क्या रख लो 2 पुट कर लो, a की वैल्यू आ रही है 4 माइनस 1, ये आ गई 3, a की वैल्यू आ रही है 3, a की वैल्यू 3 आ रही है और डी की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं, a की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2 करेक्ट आंसर है। तो बस हमने इक्वेशन फॉर्म की, ये वाली इक्वेशन फॉर्म की और ये वाली इक्वेशन फॉर्म की, इन दोनों को सोल्व किया हमने। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं कि हमने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड की और a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट किया, इसमें पुट करने के बाद d आया, d को फिर हमने अगेन क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो ये आ गया हमारी a की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन हमारा 10th बोर्ड में भी आ जाता है। 10th वाला अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो इसको कर सकता है। 19 अभी तक के जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो ये डिक्रीजिंग AP होगी, अगर इसमें नेगेटिव टर्म आ रहा होगा फर्स्ट तो डिक्रीजिंग है। देखो 19 18 17 ये डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन अब हम इसमें a और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू 19 होगी और d की वैल्यू क्या होगी a2 माइनस a1, ये a2 है ये a1 है, तो या तो आप a2 माइनस a1 कर लो या फिर a3 माइनस a2 कर लो, एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं। अगर इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 18 5 से कितने होते हैं 90 और 91 अपॉन 5, ये आ रहा है a2 माइनस इसमें क्या कर रहे हैं 19 माइनस कर रहे हैं, करो इसको। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 आएगा या 91 और 19 5 95 होते हैं, ये हो जाएगा -4/5, ये -4/5 हो जाएगा डी की वैल्यू, ए और डी आ गया हमारा।
अब हम इसमें क्या करना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कि भाई इसका कोई भी एक टर्म जीरो है। ठीक है, लेट कर लेते हैं इसका nth टर्म क्या है, जीरो है। तो अगर कोई इसका टर्म जीरो रहा तो n की वैल्यू आएगी इंटीजर में, और नहीं रहा तो फिर उससे जस्ट अगला जो टर्म होगा, नेक्स्ट जो टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म आएगा। कैसे, देखो अब ध्यान से देखना इस चीज को। nth टर्म के लिए हम यूज करेंगे वही a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू में जीरो। a की वैल्यू 19 पुट कर लो, प्लस n की वैल्यू नहीं पता हमें, d की वैल्यू माइनस में 4/5 इक्वल्स टू में जीरो। अभी 19 इधर आकर क्या हो जाएगा, 19 इधर आकर क्या हो जाएगा, -19। और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगी इधर, -19 ये 5 और ये -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। क्या है, 4 इसको डिवाइड कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो बस यही हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। 19 5 से 95 होते हैं, डिवाइड में 4, और ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1। देखो इंटीजर में नहीं आ रही है वैल्यू, इंटीजर में नहीं आ रही है, इसका मीनिंग जीरोस का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो जीरोस का कौन सा टर्म होगा, देखो डेसिमल में अगर हम इसको फाइंड कर रहे हैं, 99/4, ये आ रहा 4 1 जा 4, फिर कितना कैरी आएगा, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर 3 कैरी, 4 7 जा 4 5 जा, तो 24.7 टर्म। ऐसा टर्म वैसे कोई होता नहीं है, क्योंकि वो कोई भी टर्म होगा या तो वो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा चौथा एंड सो ऑन, इस तरीके के होंगे। ऐसा कभी भी टर्म नहीं आएगा हमारा डेसिमल में। देखो तो इसका जीरो वाला टर्म कौन सा आ रहा, 24.75। तो इससे जस्ट जो नेक्स्ट टर्म होगा, मीन्स 25th जो टर्म होगा वही इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। 25th टर्म जो है इसका क्या है, फर्स्ट नेगेटिव, क्योंकि जीरो के बाद ही आपकी नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगे हमारी। तो इस टाइप से आप इसे कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्लास 10th में किए, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, डी को इक्वल करेंगे। कैसे, अब देखो आप, अगर ये 3 टर्म्स हैं एपी के, तो ये A1 A2 A3 के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों से डी निकालें और इन दोनों से डी निकालें तो सेम ही आना चाहिए। तो बस हम क्या करेंगे, दोनों के डी को सेम रखेंगे। कौन सा डी, A2 माइनस A1 से जो फाइंड कर रहे हैं, और ये A3 माइनस A2 से जो फाइंड कर रहे हैं। A2 वाली वैल्यू हमारे पास 6 के -2 एंड A1 वाली वैल्यू है 8 के +4 इक्वल्स टू में A3 क्या है, A3 है 2 के +7 माइनस A2 क्या है 6 के -2। सोल्व करेंगे इसको, 6 के -2 और ये -8 के और -4 एंड यहाँ पर ये 2 के +7 -6 के +2, 6 और 8 माइनस करेंगे, -2 के आएगा, माइनस और माइनस माइनस का 6 इक्वल्स टू में 2 के और 6 के कितना हो जाएगा, माइनस का 4 के हो जाएगा, और 7 और 2 कितना होगा 9। ना 4 के इधर लेके आएंगे हम, प्लस का 4 के माइनस का 2 के, और ये 6 इधर आकर प्लस का 6 और ये प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा 2 के इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 15, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2, ये हो जाएगी के की वैल्यू। तो ये आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th में, ये आ रहा है। ठीक है, 15/2 या फिर 7/7.5 ये बोल सकते हैं इसको। अब इसका ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास क्या 7.2 ए बी एंड 3, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं। कैसे, अर्थमेटिक मीन से। अर्थमेटिक मीन की जो बीच वाली वैल्यू होगी इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसकी हेल्प से, ऐसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं हम, a + b डिवाइड बाय 2। यहाँ पर भी आपको देखो 7.2 फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड थर्ड आपको टर्म फाइंड करने हैं, जिसको इसने क्या कर दिया, अननोन की टर्म में दे दिया है a और b, और ये फोर्थ टर्म आपको गिवन किया 3। इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो इसमें भी a और b फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली a है हमारे पास, ये क्या है a4, ये फोर्थ टर्म है अकॉर्डिंग टू AP, ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि आपके पास क्या है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 3 है, और फोर्थ टर्म होता क्या है a + 3d, a की वैल्यू क्या है 7.2 + 3d इक्वल्स टू में 3। 7.2 को क्या कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे, यहाँ पर ये 3d, 3 से माइनस कर दो, इसे कितना आएगा, 3 से माइनस करोगे 4.2 आएगा हमारा ये 4.2, और d की वैल्यू कितनी जाएगी 3 से डिवाइड करने पर, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, d की वैल्यू आ रही है -1.4। a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 7.2। अब हम क्या करेंगे इसमें फाइंड करेंगे अब हम a और b की वैल्यू। a क्या है हमारा सेकंड टर्म है,
और सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस 1d। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7.2 प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस में 1.4। तो आप 7.2 में से माइनस कर दो 1.4, कितना आएगा, 7.2 में से 1.4 माइनस कर दो, 12 में से 4 8 और 6 में से 1 5, कितना हो जाएगा ये 5.8। A2 मतलब ए की वैल्यू। फिर A3 की वैल्यू क्या, A3 होगा हमारा a प्लस 2d। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7.2 प्लस 2 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू माइनस का 1.4। और A3 को आप क्या कह रहे हो, बी कह रहे हो, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.2 माइनस में ये 1.4, कितना हो जाएगा 2.8। कर लो इसको माइनस, 7.2 में से 2.8 माइनस कर लो, 12 में से 8 4, 6 में से 2 4, हो जाएगा 4.4। ए की वैल्यू आ रही है 5.8, बी की वैल्यू आ रही है 4.4। करेक्ट है, यस 5.8 4.4। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो ये करने थे हमें, ये क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, क्वेश्चन 10 हो गया है हमारा। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।